हालेलुया। यीशु मसीह नासरी की मुबारक नाम में आप तमाम आई हुई जिंदगियों की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आमीन। जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रही हैं, खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा द बुक ऑफ साम्स चैप्टर नंबर 86 एंड वर्स नंबर 11 में से आज हम सीखेंगे। और भाई अरसलान हमारे दरमियान है, कलाम खुदा की तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है कि आए खुदावन मुझको अपनी राह की तालीम दे, मैं तेरी रास्ते में चलूँगा। मेरे दिल को यकसोई बख्श ताकि तेरे नाम का खौफ मानूं। आमीन। जी वंस अगेन भाई। आए खुदावन मुझको अपनी राह की तालीम दे, मैं तेरी रास्ते में चलूँगा। मेरे दिल को यकसोई बख्श ताकि तेरे नाम का खौफ मानूं। आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू ब्रदर। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने आज फिर से ऐसा मुमकिन किया कि हम कलाम को सीखें। आज के मैसेज का हमारा टॉपिक है ए खुदावंद। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे ओ लॉर्ड। ए खुदावंद। ये पाक अल्फाज खुदा का बंदा दाऊद बादशाह कहते हैं, ए खुदावंद मुझको अपनी राह की तालीम दे। बेशुमार दुनिया में ऐसे लोग हैं जो खुदा की तालीम को हकीर जानते हैं, तालीम लेना पसंद नहीं करते, टीचिंग को पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि हम खुद बहुत कुछ सीख चुके हैं और हमें सब कुछ इल्म है। लेकिन दाऊद बादशाह कहते हैं, ए खुदावंद मुझको अपनी राह की तालीम दे। यानी दाऊद बादशाह सच्चाई के रास्ते की तलाश कर रहा था और वो सच्चाई को ढूंढता था और वो जान चुका था कि जिंदा खुदा का जो रास्ता है, जो राह खुदा की तरफ जाती है, उसके अंदर सच्चाई है। और इसलिए दाऊद बादशाह खुदा से कहते हैं, ओ लॉर्ड, ए खुदावंद मुझको अपनी राह की तालीम दे, मैं तेरी रास्ते में चलूँगा। यानी कि मैं पाकीज़गी के अंदर ज़िंदगी गुजारूँगा। मुझे ऐसा ट्रैक दे जिस पर मैं चलूँ ताकि मैं रास्ते में ज़िंदगी गुजार सकूँ। पहले वो कहता है, खुदावंद तू मुझे अपनी राह की तालीम दे, अपने साथ चलना सिखा मुझे, किस तरह मैं तेरे साथ वॉक कर सकता हूँ, कैसे मैं तेरे साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, मुझे अपने साथ चलना सिखा। और दूसरे नंबर पर दाऊद बादशाह खुदा का बंदा कहते हैं कि मैं तेरी रास्ते में चलूँगा। वो प्रॉमिस करता है। कई दफ़ा खुदा हमें तालीम देता है लेकिन हम उस पर चलना नहीं चाहते, हम वादा नहीं करते। आज अजीजों इस बात को अपने दिल में रखें, जो शख्स मसीह की तालीम को नहीं सीखना चाहता, खुदा की तालीम को अपनी ज़िंदगी में नहीं लेना चाहता, एक वक्त आता है वो गुनाह में गिर जाता है। लेकिन जो शख्स डेली मसीह की तालीम पर गौर करता है, मसीह की तालीम को सुनता है, इस तालीम को अपनी ज़िंदगी में लेता है, इस पर अमल करने के लिए अपने आप को तैयार करता है, ऐसी बेटियां, ऐसे बेटे बाबरकत होते हैं। और जब भी गुनाह उन्हें दबोचने की कोशिश करता है, खुदा का कलाम उन लोगों को गुनाह से महफूज कर लेता है। गुनाह एक बला की तरह हमारी जिंदगी में आता है और बाइबल में लिखा है कि दाना आदमी बला को देखकर छुप जाता है, उसका मुकाबला नहीं करता। कोई लोग, कई दफा लोग कहते हैं कोई बात नहीं देखी जाएगी। जो लोग कहते हैं ना कोई बात नहीं देखी जाएगी, वही गुनाह में गिरते, वही बदी में गिरते। कोई बात नहीं आज देख लेते हैं फिर नहीं देखेंगे, वो फिर दोबारा कभी आती नहीं। और जो मुसम्मम इरादा शख्स अपने अंदर कर लेता है कि नहीं मैंने पहले बहुत गुनाह किए, अब मैंने खुदा से प्रॉमिस किया
चाहे मेरी सामने ये चीज़ है मैं इसे नहीं देखूंगा। बाइबल मुकद्दस में रसूल कहते हैं कि ख्वाहिश, आंखों से ख्वाहिश हमारे अंदर हामिला होती है, और जब ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं तो ख्वाहिशें गुनाह पैदा करती हैं, और जब गुनाह बढ़ जाता है तो फिर मौत पैदा होती है। और आंख से ख्वाहिश हमारे अंदर जन्म ले लेती है, हमारे अंदर पैदा हो जाती है। कुछ देखा है, हाँ इसके अंदर तक जाएंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कलाम हमें मना करता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। दाऊद बादशाह कहते हैं कि खुदावंद मुझे अपनी राह की तालीम दे। फिर आगे कहते हैं मैं रास्ते में चलूंगा, प्रॉमिस करते हैं खुदावंद चूंकि तूने मुझे आयन दे दिए हैं, हॉली आयन तूने मुझे दिए हैं, इन पर मैं चलूंगा, मैं तुझसे वादा करता हूँ। और वो जानता है कि अगर मैं इन मसीह के आयन से हट जाऊंगा, इस कानून से बाहर निकल जाऊंगा, तो मेरी ज़िंदगी के अंदर गुनाह आ जाएगा और गुनाह मुझे खुदा से जुदा कर देगा, मैं तन्हा रह जाऊंगा। आज ऐसी ज़रूरत है हमें जहाँ पर भी मौका मिले खालिस कलाम को सुने और अपनी ज़िंदगी में ले ले। एक वक्त आएगा कलाम का कहद हो जाएगा, कलाम हमें नहीं मिलेगा। खालिस कलाम की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो आगे भाई एक बात मुझे बता रहे थे यहाँ पर बैठे कुछ दिन पहले, बिदती तालीम बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और वो तालीम हमें मसीह के रास्ते से जुदा करती है। दाऊद बादशाह कहते हैं ज़बूर 86 की 11वीं आयत मुकद्दसा में कि ऐ खुदावंद मुझे अपनी राह की तालीम दे। लेकिन बिदती तालीम खुदा की राह की तालीम नहीं है। वो तालीम हमें हलाकत की तरफ ले जाती है, वो तालीम हमें कुशादा रास्ता के अंदर ले जाती है। उसके अंदर बेशुमार हमें आज़ादी मिल जाती है, बेशुमार चीज़ों की आज़ादी मिल जाती है जो जिनकी कलाम नफी करता है। हम वही चीज़ें करना शुरू कर देते हैं और हम कहते हैं कोई बात नहीं। लेकिन अजीज़ों, खुदा कभी भी गुनाह से समझौता नहीं करता। अगर खुदा गुनाह से समझौता करता तो खुदा को अपने बेटे यीशु को भेजने की ज़रूरत नहीं थी। खुदा वहां से कह देता कि कोई बात नहीं, जो बागेदन में गुनाह हुआ वो ख़त्म हो जाए। खुदा को क्या ज़रूरत थी उस मारूसी गुनाह को ख़त्म करने के लिए अपने इकलौते बेटे को भेजना पड़ा खुदा को, क्योंकि खुदा जानता था कि मैं इंसाफ का खुदा हूँ। गो मैं मोहब्बत से भरा हूँ तो भी मैं इंसाफ का खुदा हूँ। खुदा हर जगह पर इंसाफ करता है। इंसान को चाहत से खुदा ने बनाया, उसके ब्लड के अंदर नेगेटिव ख्वाहिश पैदा हो गई, उसने गुनाह किया। उस ब्लड के अंदर से नेगेटिव ख्वाहिश को ख़त्म करने के लिए पाक खून की कुर्बानी ज़रूरी थी, जिसके लिए खुदा ने अपना इकलौता बेटा भेजा। उसे जिस्म दिया, उसे खून दिया, उसे गोश्त दिया, ताकि वो पाक खून बहाया जाए, वो पाक गोश्त तोड़ा जाए, ताकि उससे बदन के अंदर से, खून के अंदर से मारूसी गुनाह निकल आए। इससे पहले ऐसा नहीं था, मसीह की कुर्बानी से पहले ऐसा नहीं था। आज तो हम गुनाह करते हैं, आंखें बंद की, अपने मुंह से अपने गुनाह का इकरार किया, सॉरी की और यीशु का लहू अपने ऊपर मांगा, हम पाक साफ हो जाते हैं। और रियली हम पाक साफ हो जाते हैं। जो ईमान नहीं लाता वो पाक साफ नहीं होता, लेकिन जो ईमान लाता है एक सेकंड से पहले का काम है, यीशु का लहू हमें पाक करता है। लेकिन यीशु की कुर्बानी से पहले ऐसा नहीं था। जो गुनाह करता था उसे अपने माल के अंदर से पैसा लाना पड़ता था, उस पैसे से उसे बरा खरीदना पड़ता था, फिर काहिन के पास जाना पड़ता था, काहिन को बताना पड़ता था अपना गुनाह कि मैंने ये गुनाह किया है। उसका गुनाह ओपन होता था, फिर उसे कुर्बानी देनी पड़ती थी। फिर कुर्बानी के बाद जब फिर गुनाह किया फिर कुर्बानी, फिर गुनाह किया फिर कुर्बानी। वो कुर्बानियों के चक्रों में उनकी जिंदगी रहती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे बादशाह यीशु मसीह नासरी ने हमारे लिए एक ही मर्तबा सलीब के ऊपर यीशु मसीह नासरी ने अपनी पाक जान की कुर्बानी दी। एक पाक बेऐब बरा हमारे लिए कुर्बान हुआ, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। आज हमने उसकी राह की तालीम को सुनना है, उसकी पाक राह की तालीम को सीखना है और फिर उस पर दाऊद बादशाह की तरह अहद करना है कि खुदावन क्या लिखे हैं, मैं तेरी रास्ते में चलूंगा। ये पाक अल्फाज हम सब ने कहने हैं। मेरे पीछे बोले, मैं तेरी रास्ते में चलूंगा। हमने 3 दफा इकरार किया, मैं जी खुदावन मैं तेरी रास्ते में चलूंगा।
अगर हम प्रॉमिस करते हैं तो फिर हमें मसीह के साथ चलना है, कलाम से बाहर नहीं निकलना, कलाम में ज़िंदगी गुजारनी है। कोशिश जब हम करेंगे पाक रूह हमें वोट देगा। जब हम कोशिश करेंगे तो पाक रूह हमारी मदद करेगा। हम अपनी अकल से कभी भी नहीं रास्ते में चल सकते, पाक रूह हमारी मदद करता है। जी बेटे, पाक रूह हमारी क्या करता है? जब हम कोशिश करते हैं, दुनिया के अंदर सैकड़ों, हजारों, लाखों, अरबों, खरबों ऐसे लोग हैं जो कोशिश नहीं करते। वो कहते कि जब मैं पाक हो जाऊंगा तब मैं पाक इशा में शामिल होगा, तो वो पाक होते नहीं, वो दिन आता नहीं। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप पाक रूह से कहें, पाक रूह मुझे पाक कर, यीशु अपने लहू से मुझे धो, मुझे अपनी राह की तालीम दे, मैं रास्ते में चलूँगा। और अगर हम नीचे देखें, लिखे है दाऊद बादशाह कहते हैं, मेरे दिल को यकसोई बख्श ताकि तेरे नाम का खौफ माने। यकसा मेरे दिल को कर दे, एक जैसा कर दे। ये डावाडोल दिल मेरे अंदर से निकाल, डावाडोल सोच मेरे अंदर से निकाल, नीम गर्मी मेरे अंदर से निकाल। कभी मैं गुनाह में चले जाता हूँ, कभी रास्ते में आ जाता हूँ, ये नेगेटिव सोचे, नेगेटिव बातें मेरी जिंदगी से निकाल। खुदावन मुझे ऐसा बना जैसा तू चाहता है, मुझे यकसोई, मेरे दिल को यकसोई बख्श ताकि तेरे नाम का खौफ मानो, ताकि मैं हमेशा कहूँ नो जीसस मुझे देखता है, मैंने गुनाह नहीं करना। ये खौफ एहतराम है। एहतराम का खौफ हमारे अंदर कब आता है? जब हम यीशु से प्यार करते हैं, जब उसके कलाम से प्यार करते हैं, जब हम पाक रूह से प्यार करते हैं, जब हम यहोवा खुदा से प्यार करते हैं, जब हम उसके कलाम में रहते हैं, उस वक्त ये खौफ हमारे दिल में आता है। फिर हम भी ये पाक अल्फाज बोलते हैं, ऐ खुदावंद तू मेरे दिल को यकसोई बख्श ताकि तेरे नाम का खौफ मानो। आज अगर आप चाहते हैं, जी हाँ, आज अगर आप चाहते हैं आपको बरकत मिले, आपकी ज़िंदगी में बरकत आए, तो ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। क्या आप रास्ते में ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या आप मसीह की तालीम को सीखना चाहते हैं, या बिदती तालीम के अंदर फंसे हुए हैं? बिदती जो तालीम है वो इंसान की बनाई हुई तालीम है। बाइबल मुकद्दस की तालीम जो है ये यीशु मसीह नासरी के पाक मुंह की पाक बात है। ये इंसान की बनाई हुई तालीम नहीं है, इसमें इंसान की कोई मिलावट नहीं है। इस अंजील के अंदर, इस शरीयत की किताबों के अंदर, सहीफों के अंदर और तौरात के अंदर किसी किस्म की नहीं। कई दफ़ा हम बोलते हैं ना 4 आसमानी किताबें, तो 4 आसमानी किताबें बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद हैं। इसलिए तो हम इसे बाइबल कहते हैं। ये किताबों का मजमूआ है। इसमें हमें तौरात भी मिलती है और इसमें ज़बूर भी मिलता है। पहली किताब आसमानी क्या है? तौरात। मूसा को खुदा ने तौरात बख्श। फिर आगे ज़बूर, दाऊद बादशाह और भी मुसन्निफीन के ऊपर ज़बूर खुदा ने पाक रूह की रहनुमाई से ज़बूरों की जो किताब है, गज़ल की जो किताब है, वो भी इन्हीं में आती है। और तीसरी जो आसमानी वो सहाइफ है, सहीफे। तीसरी आसमानी किताब वो सहीफे हैं और चौथी जो आसमानी किताब है वो अंजील मुकद्दस है। तो ये 4 आसमानी किताबें हमारे पास कंप्लीट कलाम का मजमूआ है। इसके अलावा किसी और किताब की हमें ज़रूरत नहीं है। इसमें तौरात भी है, इसमें ज़बूर भी है, इसमें सहाइफ भी है, सहीफे जिसे हम बोलते हैं, यसाया का सहीफा और भी अपना यिर्मयाह का सहीफा। सहाइफ को हम छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हम सोचते हैं शायद 3 हमारी बाइबल मुकद्दस में से 3 किताबें बाकी उन किताबों में मिक्स है। नो, अगर 4 आसमानी किताबें तो चौथी किताब जो है वो अंजील मुकद्दस है, जो लास्ट बुक है। अंजील मुकद्दस के अंदर अंजील मत्ती से लेकर मुकाशफा तक ये कंप्लीट कलाम है। इसके अलावा किसी और कलाम को हम नहीं मानते, ना कोई और कलाम आसमान से नाज़िल हुआ। यही कलाम है जो पाक रूह की रहनुमाई से अंबिया पर, रसूलों पर, शागिर्दों पर, नबियों पर आया हुआ और जिसे आज हम मानते हैं। और यही वो रास्ते की तालीम है, यही वो हकीकी रास्ते की तालीम है जो बाइबल मुकद्दस के अंदर दी गई है। आज अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे बदल जाएं, आपका ख़ानदान चेंज हो जाए, तो बाइबल मुकद्दस को रीड किया करें डेली। क्या मेरा ये बेसिकली हर मेरे मैसेज के अंदर कहीं ना कहीं जाकर ये बात आती है और इसकी ज़रूरत है। आज कलीसिया को ज़रूरत है, पास्टर्स को ज़रूरत है, खादमों को ज़रूरत है।
ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، خدا نے ہمیں کلام کا توڑا دیا ہے، لیکن بائبل مقدس کو کھولنے کے بغیر ہم کلام ڈلیور نہیں کر سکتے. شاید آپ نہیں جانتے لیکن خدا جانتا ہے کہ خدا کا خادم رات کو کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں، رات کو میں نے دعا میں ٹھہرنا ہوتا ہے، اس سے پہلے کئی دفعہ 2 گھنٹے میں بائبل اسٹڈی کرتا ہوں، کیونکہ یہی وہ بک ہے، ہولی بک ہے، جس سے میں عشق کرتا ہوں، جس سے میں پیار کرتا ہوں. میں رات کے کسی بھی پہر میں کئی دفعہ بائبل مقدس پڑھ رہا ہوتا ہے. ایک دفعہ شاید 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا، میں بائبل مقدس کو ریڈ کر رہا تھا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہی وہ کتاب حیات ہے جو میرے لیے اور دوسروں کے لیے نجات کا سبب ہے. اس لیے جب مجھے موقع ملتا ہے، کئی دفعہ چرچ میں ٹائم کم ہوتا ہے، اسی لیے تو دیکھیے کہ خدا نے اتنا کلام اندر رکھا ہوا ہے، تو خدا کے خادم کو جب موقع ملتا ہے تو خدا کا کلام جو ہے وہ اندر سے اس کی تشریح باہر نکلتی ہے، کیونکہ اسٹڈی بہت لی ہوتی ہے. اور میری زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں جب سے خدا نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چنا کہ جو دن کلام مقدس کو پڑھنے سے بغیر گزر جائے. کتنا مرضی میں بیزی ہوں، 24 گھنٹوں میں سے کئی گھنٹے بائبل مقدس کو پڑھنے میں گزرتے ہیں ڈیلی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کم باب پڑھوں، ورنہ 100 سے زیادہ چیپٹرز خدا کا خادم پاک روح کی رہنمائی سے ریڈ کرتا ہے اور پھر پاک روح اس کی سمجھ دیتا ہے. ڈیلی کی روٹین، حالانکہ اتنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالنا مشکل ہے، لیکن چونکہ لگاؤ ہے. ابھی میں کچھ دیر پہلے بیٹھا تھا تو مجھے نیند آ رہی تھی، تو میں بتا رہا تھا بھائی کو کہ رات کو جب سے رات دعا میں گزر جاتی ہے، پھر دن کو کئی دفعہ نیند فیل ہوتی ہے، چونکہ بدن ہمارا کمزور ہے. تو جب ہماری تڑپ ہوتی ہے کلام کو سیکھنے کی، پھر نیند کی قربانی ہم دیتے، پھر نیند ہمارے آگے پہاڑ نہیں بن سکتی. اور میرا یہ گول ہوتا ہے کہ جب بھی مجھے موقع ملے، چاہے میں تھوڑا سا ٹائم میرے پاس ہو، میں بائبل مقدس کو ریڈ کروں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ آج کی میں نے 2 گھنٹے پڑھنی ہے، اگر میرے پاس 10 منٹ ہے، اس 10 منٹ میں پتہ نہیں کون سی بات خدا کلام میں سے ہو کر مجھ سے کرے گا، اور وہ ایک مضمون بن جائے گا، وہ ورس جو ہے وہ کئیوں کے لیے برکت کا سبب بنے گی. اس لیے جو بھی آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کلام کو پڑھنے میں گزاریں، آپ کے حالات بدل جائیں گے. یہی وہ حق کی تعلیم ہے. کئی دفعہ لوگ حق کا نعرہ لگاتے ہیں، اور حق کا جو نعرہ ہے وہ ہماری بائبل مقدس ہے، انجیل مقدس ہے. یہ سچائی ہے، یہ حق ہے. حق کی اگر کوئی بندہ تلاش کر رہا ہے تو وہ انجیل مقدس کو پڑھے. جتنے مجھے آن لائن واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو بھی حق کی تلاش ہے تو آج سے آپ انجیل مقدس کو پڑھنا شروع کریں. توریت کو پڑھیں، زبور کو پڑھیں، صحیفوں کو پڑھیں، انجیل مقدس کو پڑھیں. آپ کی زندگی بدل جائے گی. آپ کو کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں. کمپلیٹ یہ کتاب ہے، مکمل. اسی لیے اس کا نام بائبل مقدس رکھا گیا، کیونکہ یہ مختلف آسمانی کتابوں کا مجموعہ ہے. جی، تو جب اسے آپ دل سے پڑھیں گے تو آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی، آپ کے اندر نجات کا کام سٹارٹ ہوگا. آج جتنے مقدسین اب دن جہاں چرچ میں موجود ہیں اور جتنے مجھے واچ کر رہے ہیں، سب اپنی زندگی پر غور کریں. کیا آپ بھی داؤد بادشاہ کی طرح چاہتے ہیں اور خدا سے کہتے ہیں میرے دل کو یکسوئی بخش، یکساں میرے دل کو کر، ڈاواں ڈول ارادے سوچے میرے اندر سے نکال، تاکہ تیرے نام کا خوف مانو. اگر آپ خدا کے نام کا خوف ماننا چاہتے ہیں، پھر آپ صلیب کے نیچے آ جائیں. یسوع آپ کو برکت دے گا. آئیے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے.